अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन वैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हमें तीन इसके पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट को हम सबसे पहले करेंगे। यहाँ पर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें सिर्फ रूट्स के जो फार्मूले, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जो दो हमारे पास फार्मूले हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो हम कुछ ये हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा जैसी वैल्यूज़ आ जाएँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम जो है वो इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा, इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास ये देखिए माइनस बी ओवर ए है। तो हमारे पास बी हमारा पी है, तो ये आ जाएगा माइनस पी ओवर ए। हमारे पास यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मीन आ जाएगी माइनस पी। देन अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा सी ओवर ए। तो सी हमारे पास है क्यू और ए हमारे पास है यहाँ पर वही कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू। ये इनके अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस पी और अल्फ़ा इंटू बीटा की आ जाएगी क्यू। अब हम ये हमारा जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इससे ये होगा कि हमारा जो है एक जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का ऊपर स्क्वायर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का कंप्लीट स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकाली थी माइनस पी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस पी और ऊपर क्या आ जाएगा इसके स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की हमने निकाली थी क्यू, तो क्यू साथ आ जाएगा। पी का स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस इसका ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से माइनस 2 क्यू आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। नेक्स्ट देखिए पार्ट 2 इसका है। यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो हमें अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा बीटा कॉमन और इधर से हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बच जाएगा, जबकि इधर से हमारे पास बीटा स्क्वायर बच जाएगा। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम फिर से यही वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और अंदर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ वही हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो यहाँ पर फाइंड की हैं माइनस पी और क्यू, वही यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की हमारे पास है क्यू, अंदर हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास आ जाएगी जी माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर क्यू आ जाएगा। तो ये क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये हमारे पास आ जाएगा जी इसका आंसर। अगर हम मज़ीद इसको अंदर जो है मल्टीप्लाई करना चाहें तो फिर आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा प्लस ऊपर आ जाएगा बीटा स्क्वायर और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमने एलसीएम ले लिया। ठीक, इसके बाद देखें हम ऊपर फिर से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे फिर हम यही वाला पुट कर सकते हैं जो हमने पहले से फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो ये हम कर लेंगे ऊपर पुट अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा ओवर नीचे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वैल्यूज़ वही वाली हम पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ पे माइनस पी उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की क्यू आ जाएगी ओवर नीचे भी हमारे पास आ जाएगा क्यू।
तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा 2.4 का, वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन इसमें इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है। वो है 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड करना है वो भी थोड़ी डिफरेंट है। तो फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है 1/α प्लस 1/β। इसको हमने जो है वैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लेंगे और इक्वेशन के लिहाज से हम जो है वो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स है जी अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो हमारा यहाँ पे बी है जी -5, तो -1 पहले से, एक -5 आ गया, ओवर नीचे आ जाएगा जी 4 ए की जगह पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/4। देन अल्फ़ा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट है वो हमारा है सी ओवर ए लिख देंगे। सी हमारे पास है 6 एंड ए हमारे पास है 4, 6/4 आ जाएगा ये 3/2। इसके बाद हम इसको लेते हैं 1/α प्लस 1/β। एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो सेम वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, जो ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा की है, बीटा प्लस अल्फ़ा में भी वही पुट कर देंगे हम। वो आ जाएगी जी 5/4 और नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा इंटू बीटा की 3/2। तो नीचे वाली दोनों वैल्यूज जो है वो उनकी कट हो जाएगी, 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4। और फाइनली हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 5/1 और सेंटर वाली दोनों आपस में होंगी 2/3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 5 1 5 एंड 2 3 6। तो ये आ जाएगा 5 1 5 ओवर 2 3 6। तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 5/6। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 2 हमने करना है जी फाइंड, उसमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इट्स मीन ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2। तो 3/2 का जो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमारा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 9/4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 इसका है। पार्ट नंबर 3 है 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा आ जाएगा नीचे अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इधर हमारे पास जो है इस साइड पे अल्फ़ा स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, बीटा एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा फिर बीटा, प्लस इधर से हमारा बीटा स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा एक कैंसिल हो जाएगा तो एक आ जाएगा अल्फ़ा। हमारे पास ऊपर आ जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू थी 5/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की हमारे पास 3/2 का आ जाएगा स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा 5/4 ओवर 9/4। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 5/9। ये 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम सिर्फ पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की जो इनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो आपने वैसे कोई भी क्वेश्चन आता तो आपने अलग अलग से फाइंड करना है सारा। तो हम यहाँ पे देखें, आ जाएगा हमारे पास नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा एलसीएम, और नीचे से इस साइड से हमारा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बच जाएगा, अल्फ़ा ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा, प्लस इस तरह नीचे अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, बीटा ऊपर भी बीटा स्क्वायर से होगा तो बीटा क्यूब आ जाएगा। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा इंटू
बीटा। तो अभी भी अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है वो कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है। तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर हम करेंगे एक दफ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, देन माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला माइनस अल्फ़ा बीटा वैसे ही पहले से जो लिखा है। तो हमारे पास आएगा ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का जो स्क्वायर आ जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 और 1 3 अल्फ़ा बीटा, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम वैल्यूज तो पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/4, इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की फिर 5/4, इसका स्क्वायर है, माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा की आ जाएगी 3/2, और नीचे हमारे पास ओवर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3/2। नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास आ गया 5/4 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, माइनस 3 का ऊपर आ जाएगा 9, नीचे 2 वैसे ही आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3/2। इधर हम एलसीएम अगर लेते हैं तो हमारे पास इधर आ जाएगा जी 5/4 बाहर, अंदर हमारे पास आएगा 25/16, इसको नीचे ऊपर 8 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो नीचे अभी 16 आ जाएगा, और ऊपर 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 आ जाएगा 72, नीचे ऐसे 3/2 आ जाएगा, 5/4 इंटू नीचे 16 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 72। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं, 5 2 1 2 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, ये आ गया 5/2 इंटू 25, 72 में से 25 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -47/16, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3। ऊपर देखिए 47 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 235, और साथ है जी माइनस, और नीचे हमारे पास है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 235/96। हमारा अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -235/96। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास चेंज है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन जो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है A³ B² प्लस A² B³। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -B/A। तो हमारे पास माइनस बी हमारे पास यहाँ पे है m एंड ए हमारे पास है l, तो ये हमारा आ गया -m/l। देन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा C/A। तो C हमारे पास है यहाँ पर n और A हमारे पास है l, तो ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम असल हमारा जो एक्सप्रेशन है वो देखते हैं, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो इसमें से अल्फ़ा और बीटा जो है वो कॉमन आ रहे हैं, बल्कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अंदर हमारे पास यहाँ से रह जाएगा सिर्फ अल्फ़ा एंड यहाँ से सिर्फ बीटा। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो वैल्यू हमारे पास है जी अल्फ़ा इंटू बीटा की है n ओवर l, इसका स्केयर आ जाएगा, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस m ओवर l। तो ये n स्केयर ऊपर आ जाएगा और साथ m है, तो ये आ जाएगा m n स्केयर और साथ ही आ जाएगा माइनस ओवर, नीचे आ जाएगा l स्केयर और एक l ये है, तो l स्केयर इंटू l क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। इसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, यही वैल्यू जो हमने फाइंड की है यहाँ पर, माइनस m ओवर l यूज़ होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो यूज़ होगा n ओवर l। तो इसको हम सबसे पहले एलसीएम से सॉल्व करते हैं, तो हमारा नीचे अल्फ़ा स्केयर इंटू बीटा स्केयर आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा जी बीटा स्केयर, उधर जाकर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी प्लस अल्फ़ा स्केयर। अब ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का हम पहले से फाइंड कर चुके हैं इसको, कि ये हमारा इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हम पहले से जो क्वेश्चन कर चुके हैं उनमें हम जान चुके हैं, ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा का जो अलग अलग स्केयर है इसको हम इकट्ठा होल स्केयर में लिख देंगे। अब हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो वैल्यूज़ हमारे पास है जी अल्फ़ा प्लस बीटा की है माइनस m ओवर l, तो इसका स्केयर आ जाएगा माइनस 2 इंटू n ओवर l आ जाएगा, ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा फिर से n ओवर l का स्केयर आ जाएगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ऊपर जो है m स्केयर ओवर l स्केयर माइनस 2n ओवर l आ गया, नीचे हमारे पास आ गया n स्केयर ओवर l स्केयर, ऊपर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा l स्केयर और इसके ऊपर हमारे पास आ गया जी इधर l स्केयर से कैंसिल, ऊपर सिर्फ m स्केयर आ जाएगा माइनस, इधर से हम जब l स्केयर जो है वो l से कट होगा तो एक l सिर्फ बच जाएगा जो ऊपर के 2n के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा n स्केयर ओवर l स्केयर, तो ये l स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा m स्केयर माइनस 2nl ओवर n स्केयर। तो इस तरह से हम इसको जो है हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, और हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।